still raising me up. And when I look aside, she guides me with the sun and light of me. It ain't over, it ain't over, it ain't over, it ain't over. I'm not done, I just want me to find it. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड स्पेशली इन न्यू नॉर्मल लाइफ। और न्यू नॉर्मल लाइफ की बात मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ, जस्ट अभी आपको दिख जाएगा। वैसे अभी सुबह का वक्त है, 6 बज रहे हैं और मैंने बच्चों को उठाया अपने साथ और कहा कि चले वो भी वॉक में। और ये देखिए हमारा न्यू नॉर्मल लाइफ। तो जगह जगह पे इस तरह के बैरिकेड्स दिख जाएंगे, रेड जोन एरिया। तो बस मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पे ये रेड अलर्ट है। तो इस तरह से पूरे बेंगलोर में और ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं और हम लोगों ने इसके साथ एडजस्ट करके रहना सीख भी लिया है। तो जी हाँ, मैं इसलिए कह रही थी कि न्यू नॉर्मल लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बस इसी तरह से कुछ ज़िंदगी सबकी चल रही है, कट रही है एंड पॉजिटिविटी के साथ हमें इससे लड़ना है और इससे आगे बढ़ना है। तो 2-3 जो मेरी गली है वहाँ पे कुछ इसी तरह से रेड जोन है। और साथ में अभी जो भी रिसेंट अपडेट मैं दूँ वो ये था कि मैंने इस महीने के लिए मैंने परमिशन लिया है कि मुझे वर्क फ्रॉम होम मिले, क्योंकि अभी जिस तरह का अभी जो चल रहा है टेंशन उसकी वजह से मुझे था। लेकिन जैसे मैंने छुट्टी ली, नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड घर पे आए और उन्होंने कहा कि उन्हें ऑफिस से घर भेज दिया गया है बिकॉज़ उनके बॉस जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं एंड टुडे ही इज़ गोइंग टू दैट कोरोना सेंटर। और उसके बाद तो फिर एक अजीब सी एक होता है ना, एक अजीब सा ही लाइफ हम लोगों का हो गया। वी ऑल वेर सो स्कैर्ड एंड देन उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने जितने उनके प्लेट्स थे, ग्लास, बोल, इवन उन्होंने अपना एक रूम भी बिल्कुल आइसोलेट कर लिया। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इतना आसान नहीं होता है, जब सभी एक फैमिली रहती है उसमें आपको छोटे से घर में आइसोलेट करके रखना पॉसिबल नहीं होता है। और ऑलरेडी 10 डेज़ हो चुका था, जो उनके बॉस है तो ही वॉज ऑन लीव और 10 डेज़ वैसे ही हो चुका था। 4 डेज़ की और बात थी, तो ये 4 डेज़ बहुत भारी जा रहा था। वी वर वेरी स्केर्ड कि ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कुछ सिम्टम्स नज़र ना आए। तो होपफुली सब कुछ ठीक रहा, उनके बॉस भी ठीक है, ही इज़ रिकवरिंग एंड ही हैज़ गॉट अ माइल्ड कोरोना। और आज से मेरे हस्बैंड भी ऑफिस गए हैं, तो ये बहुत बड़ी राहत है। तो बस यही है कि पॉजिटिविटी के साथ जीना है और बहुत सारा सूप बनाइए, बहुत सारी हेल्दी चीज़ें खाइए। मैं तो अभी जैसे ठंड का थोड़ा मौसम है, यहाँ पे बारिश होती रहती है, तो मैं सारे वेजिटेबल्स को मिलाकर उनका जूस तैयार करती हूँ और फिर मैं वो भी देती हूँ अलॉन्ग विद द जिंजर और गार्लिक, वो डाल देती हूँ अच्छे से। तो नाश्ता हम लोगों का यहाँ पे हो चुका है और मैं अपने फ्रेंड के साथ जा रही हूँ। मुझे कुछ ब्लाउज़ पीसेस लेने थे और ये अभी मैं लेकर आ गई हूँ। एक्चुअली मैं बाहर बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी जो कलीग थी शी वॉज़ वेरी स्केर्ड और अराउंड 2 मंथ्स के बाद शायद वो बाहर निकली थी। तो इसलिए मुझे उसे देखकर थोड़ा सा आई वॉज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल कि मेरे वजह से उसे प्रॉब्लम ना हो जाए। शी वॉज़ वेरी स्केर्ड। तो बस जो चीज़ें एक शॉप में गए और जो सारी ब्लाउजेस पीसेस हम लोगों को मिले वो हम लोगों ने यहाँ से परचेज़ किया। तो ये सबसे पहला है, मेरे पास ये न्यू साड़ी है, मेरी मम्मी ने मुझे ये गिफ्ट किया था। और इसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा गॉडी ब्लाउज़ नहीं चाहिए था, बहुत ज़्यादा शिमरी नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे ये एक सिंपल सा इस तरह का मोटिफ वाला ऐसा मैंने लिया है ये ब्लाउज़ पीस। तो ये चलेगा, इससे ज़्यादा सिंपल मुझे ब्लाउज़ नहीं मिल रहा था। तो मैंने सबको जितने भी ब्लाउज पीसेस हैं मैंने 1 मीटर का लिया है। और ये जो उसके बाद आप देख रहे हैं, इसे एक्चुअली ये एक थान का जो कहते हैं ना, थान का कपड़ा था और मुझे ये बहुत पसंद आया। पता नहीं क्यों मेरी नज़र गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ आप इसे साड़ी भी बना सकते हैं, और तब मैंने इमीडिएटली ले लिया। और इसका मुझे जो कॉस्ट है वो पड़ा है अराउंड 650 रुपीज़। पता नहीं क्यों ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई और बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, लाइक अ काइंड ऑफ अ सैटिन है ये। और ये जो मैं दिखा रही हूँ एक्चुअली ये उल्टा दिखा रही हूँ। यहाँ पे जो मेन अंदर का जो पार्ट है वो ज़्यादा डार्क है, इसमें जो बॉबी प्रिंट है ये उल्टा है। मे बी बिकॉज ऑफ कैमरा कॉन्शियस मैं आपको शो नहीं कर पाई ठीक से। तो ये था, इसके साथ मुझे एक मैचिंग ब्लाउज़ चाहिए था। तो ब्लाउज़ में बहुत ही फाइन नेट का प्लेन फॉर्म में ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे वहाँ पे मिला नहीं। तो अभी टाइम बिंग के लिए मैंने ये ब्लाउज़ पीस लिया है। ये भी 1 मीटर है
देखते हैं पहन के कैसा जाता है। अदरवाइज़ ब्लैक कुछ ऐसा कलर है जो सभी जितनी भी साड़ी है सभी ड्रेसेस पे जाता है, तो मैंने ये ले लिया है। और काफ़ी दिनों से मैंने बताया भी था आपको कि मेरी बहुत सारी प्लानिंग थी कि समर वेकेशंस में मुझे बहुत सारी चीज़ों को अपडेट करना था, बहुत चीज़ों को काम ख़त्म करना था। तो बस इसी न्यू नॉर्मल लाइफ में अब मैंने यहाँ पे शॉपिंग की है। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद मैंने ये एक साड़ी ली थी रमज़ान के टाइम में, मैंने ये लिया था जिससे मैं दिखा नहीं पाई आपको। और जब मेरे पेरेंट्स यहाँ थे तभी उनके सामने लिया था मैंने। ये अराउंड मुझे 800 समथिंग पड़ा था, मीन नियर टू 900। इसके साथ मैंने ये सिंपल कॉटन का ब्लाउज़ लिया है, प्लेन ब्लाउज़। इसे भी मैं 3/4 बनाऊँगी। मैं सबको मैंने अराउंड 1 मीटर ही लिया है। और मुझे सॉफ्ट मटेरियल पहनना ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये जो है ये भी मैंने उसी टाइम लिया था, रमज़ान के टाइम लिया था, जब मैं बाकी चीज़ों की शॉपिंग के लिए, छोटे मोटे शॉपिंग के लिए गई थी, तो मुझे ये पसंद आया था, तो मैंने ये लिया था। और ये येलो कलर का, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक्चुअली ये जितना भी मैंने लिया है वो सिर्फ जो मेरे जो प्रोफेशन है उसके पर्पज़ से लिया था मैंने। तो यहाँ पे कुछ साड़ी है। ये जो लास्ट में देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली मेरी शादी की साड़ी है, मतलब शादी के टाइम में गिफ्टेड था ये। लेकिन मैं कभी इसे उस टाइम शुरू में मैंने पहना, बाद में फिर इसका ब्लाउज़ जो है बहुत छोटा हो गया है। और तो मैंने इसके साथ एक मैचिंग का ब्लाउज़ लिया है। सिल्क का कपड़ा है ये, और एटलीस्ट कि ये यूज़ हो जाएगा, बहुत नया सा दिखता है क्योंकि मैंने बहुत ही रेयर इसे पहना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने शॉपिंग की। और उसके साथ मैंने मेरा यही है कि मैं कुछ देख लूँ तो फिर मुझे पसंद आ गया तो मैं ले ही लेती हूँ, मैं इतना सोचती नहीं हूँ। तो ये मुझे एक ब्लाउज़ के लिए बहुत अच्छा लगा, ये ब्लाउज़ पीस का कपड़ा, तो मैंने इसे भी ले लिया है। और अगेन सेम अराउंड 1 मीटर के इसमें है, 1 मीटर का इसका लेंथ है, तो मैंने ये लिया है। और फिर ये जो है लास्ट में जो दिखा रही हूँ ना स्ट्राइप्स के फॉर्म में, ये मुझे बहुत पसंद आया, पता नहीं क्यों, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये कलर ब्लू और इसमें ऐसे स्ट्राइप्स बने हुए हैं, देखते हैं कैसा लगता है। अगर आपके पास ब्लाउजेस बहुत सारे हैं तो किसी भी साड़ी के साथ आप इसे मैच कर सकते हैं, लेकिन ब्लाउज़ की ही कमी हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे मेरे पास अभी वही चल रहा है, तो बहुत सारी साड़ी मुझे और अभी लेनी थी, लेकिन साड़ी के ब्लाउजेस मुझे बहुत सारे लेने थे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि भीड़, वहाँ मैंने देखा कि रश, पता नहीं जो फेस्टिवल अभी आ रहा है उसकी वजह से, नागपंचमी की जो फेस्टिवल अभी गई उसकी वजह से शायद वहाँ पे भीड़ थी, तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा फोर्स नहीं किया। और जो भी उस शॉप से मुझे मिला मैंने वो ले लिया। नेक्स्ट टाइम फिर जाएंगे। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि हस्बैंड भी क्वारंटाइन में थे 4-5 दिनों के लिए, तो जो टाइम मुझे घर पे मिला था मैं बस उनकी सेवा में लगी थी, बच्चों की सेवा, घर का काम, और साथ ही साथ मेरा जो ऑनलाइन क्लास चलता है। एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम लगता है ऐसा कि आपके पास बहुत सारा टाइम घर पे मिलेगा, हाँ मिलता है, बट ये है कि आप इंगेज रहते हैं, आप शांत मन से बैठ नहीं सकते हैं क्योंकि ब्रेक बीच बीच में पड़ता है, फिर क्लासेस है, फिर ब्रेक है, फिर क्लासेस है, तो आपके मन में वो रहता ही है। एनीवेज, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। और अभी हम लोग निकले हैं बाहर, क्योंकि मैं तो फिर भी बाहर निकल ही जाती हूँ जब स्कूल के पर्पज़ से, लेकिन मेरे बच्चे कंटिन्यूसली घर पे ही पड़े रहे। यही रीज़न था कि मैं उन्हें थोड़ा सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए लेके जाया करती हूँ, ताकि थोड़ा सा बच्चे जो है वो एक मोनोटोनस लाइफ से निकले। उन्हें देखकर ज़्यादा मुझे बुरा लगता है, तो मैंने आज हस्बैंड को जिद किया कि एटलीस्ट कार में ही बच्चों को थोड़ा बहुत आसपास घुमा दे। तो अभी हम निकले हैं, शाम ऑलरेडी हो चुकी है, 5:30 हो रहे हैं। और एक छोटा सा काइंड ऑफ ए मिनी पिकनिक की तरह है, क्योंकि बाहर तो हम कुछ खाएंगे नहीं, तो मैंने साथ में अपने साथ थर्मस में चाय बना के लिया है, और कुछ रस्क ले लिया है मैंने, वाटर बॉटल ले लिया है, टिश्यूज़ ले लिया है, सारी चीज़ें मैंने ले ली है, ताकि बाहर का खाना खाना और बच्चों को खिलाना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो बच्चे भी हैं, उन्हें भी था कि कहीं कुछ बाहर अगर कुछ खाएं, कहीं बाहर निकलने से ऐसा लगता है कि बाहर की कुछ चीज़ें खा लें, लेकिन जो सिचुएशन है मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो बस हम लोगों ने कार में ही साइड हम लोगों ने गाड़ी को किया, और यहाँ पे हम एक छोटा सा मिनी, मैंने जैसे बताया कि पिकनिक की तरह एंजॉय कर रहे हैं। और बस जो
इंजॉय करना यही है कि आप छोटी छोटी खुशियों में भी, छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी ढूंढ सकते हैं। नो नीड टू गो फॉर अ ग्रैंड पार्टी एंड ग्रैंड ओकेजन। आपको हर चीज़ अगर आपके साथ आपके लोग हैं, अपने हैं, तो बस दैट इज़ मोर देन इनफ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बच्चों को भी मैंने दे दिया। आज का मौसम भी ठंडा था और मैं बस यही लेकर आई थी, तो फिर मैंने कहा कि आज तुम लोग ये चाय पी लो। तो यहाँ पीछे दोनों मेरे बच्चे बैठे हुए हैं एंड फुली वी वर कवर्ड विद मास्क। तो मास्क यही था कि हर जगह ये एक ऐसा हो गया है, इस तरह का एक पर्दा बन गया है कि हमें हर जगह मास्क लगाना पड़ता है। चाहे जैसे सुबह शुरू होती है, सुबह से लेकर रात तक, टिल इफ़ वी आर गोइंग आउट, तो मास्क जो है बहुत कंपलसरी हो गया है अभी। जैसा न्यू नॉर्मल की लाइफ कुछ इस तरह की चल रही है। तो यहाँ पे हम लोग कार में ही नाश्ता कर रहे हैं, शाम का चाय और रस्क ले रहे हैं। बस इसी तरह से हम लोगों ने अपना दिन बिताया और बाहर तो कहीं हम लोग उतरे नहीं, बहुत जगह देखा हम लोगों ने। तो फिनिक्स मॉल की तरफ हम गए थे, तो पूरा वो वीरान पड़ा हुआ था। जस्ट वहाँ से एक राउंड लिया हम लोगों ने और फिर अपने घर की तरफ वापस हो लिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जाते जाते मैं कहूँगी कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं अपने मेरी फेवरेट सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी आएगा और उसके लिए मैं थोड़ा टाइम देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा उसे अच्छे से बनाऊँ। तो मेरे वीडियो को मिस ना करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।